कनेक्शन कितने का है? नया कनेक्शन कितने सिलेंडर चाहिए आपको? 1 सिलेंडर चाहिए। 1 सिलेंडर। उसकी क्या फॉर्मेलिटी है? सिलेंडर का कनेक्शन मिलेगा जिसमें आपको 1 सिलेंडर, 1 सुरक्षा पाइप, 1 रेगुलेटर, 1 लाइटर साथ में मिलेगा। अगर आप बोला IS मार्क वाला कंपनी का मिलेगा। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, उसमें 1999 रुपये का कनेक्शन है। उसमें बस सिलेंडर की गैस की रेट है वो अलग है। 1999 रुपये में सिलेंडर है, कनेक्शन का 1 सिलेंडर था, और 1550 रुपये में खाली सिलेंडर बस DBC है उसमें, और गैस का रेट अलग है। ये 618 रुपये गैस के मूल्य की रेट अलग है। नमस्कार भारत गैस, मैं ऋषभ गैस सर्विस से हूँ। हमारे ऋषभ गैस सर्विस में जो व्हाट्सएप बुकिंग के नंबर है 1800224344, वो हम डोर टू डोर जाकर कस्टमर के मोबाइल में नंबर ऐड करवाते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप बुकिंग के बारे में बताते हैं, सबसे पहले हम व्हाट्सएप बुकिंग के नंबर उनके मोबाइल में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उनको सबसे पहले हाई सेंड करना होता है। हाई सेंड करने के बाद कंपनी द्वारा एक मैसेज आता है, बुक करने के लिए 1 नंबर टाइप करके सेंड करना होता है। बुक करने के बाद उसमें यस और नो का ऑप्शन आता है। अगर उनको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो यस लिख के या 1 नंबर लिख के सेंड कर सकते हैं। अगर उनको कैश पेमेंट करना हो तो 2 नंबर लिख के सेंड कर सकते हैं। गैस सर्विस आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार है। मंडी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को ऋषभ गैस सर्विस भारत गैस वितरक भवानी मंडी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की प्रेषित करता हूँ। जिला सम्मेलन हुआ आयोजित, मालवा व जिले के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ भवानी मंडी द्वारा मंदिर के परिसर में मालवा व हाड़ौती संघ के कार्यकर्ताओं का जिला सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां 8 व 9 जनवरी को हस्तिनापुर में होने वाले अधिवेशन के बारे में चर्चा की। वहीं समाज की गतिविधियों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान आए हुए अतिथियों ने समाज के संगठनों को मजबूत करने व सभी संगठनों को एक कर समाज हितार्थ के बारे में कार्य करने की बात कही। वही संगठन मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। जैन समाज को आगे लाना होगा तो समाज के संगठनों को मजबूत करना होगा। उसी को लेकर मालवा संघ के कार्यकर्ताओं ने हर जिले में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित कर चर्चा की। नई साधु सन्यासियों के व्यवहार पर भी चर्चा की गई। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। शिक्षा रोजगार सड़क से काफी दूर एक गांव, SR न्यूज नेशन के माध्यम से करवाएंगे आपको रूबरू। झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत जावर का एक गांव है गजवाड़ी। उसी गांव का एक मजरा है जिसमें कातोड़ी समाज के लोग रहते हैं। यह गांव इंदौर के नाम से प्रसिद्ध है। इस गांव के लोग शिक्षा, रोजगार, सड़क आदि सरकारी योजनाओं से काफी दूर है। यूं तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन धरातल पर अगर हम बात करें तो मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत चावर का पिछड़ा हुआ गांव इंदौर खुद अपनी बदहाली का आंसू बहा रहा है। अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो आज भी यहाँ के बच्चे शिक्षा से काफी दूर हैं और यह गांव के लोग आज भी कच्ची झोपड़ियों में अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। हालात बहुत ही दयनीय स्थिति में है। सरकार यूं तो लाखों रुपए गांव और पंचायत के विकास के लिए करती आ रही है, लेकिन इस गांव के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ के लोग आज भी रोजगार के लिए अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह काम करने जाते हैं, जिसकी वजह से इनके छोटे छोटे बच्चे शिक्षा से काफी दूर हो जाते हैं, जिससे इधर उधर भटकने पर उन्हें मजबूर होना पड़ता है, जिसमें उनका रहन सहन सही तरीके से भी नहीं हो पाता है। जब इस गांव पर लिटरेसी इंडिया संस्थान की नजर गई तो इस संस्थान ने इस गांव को विकास के साथ शिक्षा से जोड़ने का काम शुरू किया, जिससे गांव के लोगों को काफी बदलाव देखने को मिले और बच्चे की शिक्षा के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे इंदौर गांव के बच्चों का सपना साकार हो सके। लिटरेसी इंडिया संस्थान के कोऑर्डिनेटर इदरीस मोहम्मद ने बताया कि यह संस्था मनोर थाना क्षेत्र में लगभग 12 वर्षों से काम कर रही है। इंदौर गांव के बच्चों के लिए पढ़ाने की व्यवस्था
अन्य कई तरह के काम हमारी संस्था द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा के लिए उनको ज्ञान तंत्र सॉफ्टवेयर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के लिए बकरी पालन एवं अन्य रोजगार के साधनों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इनके लिए स्किल डेवलपमेंट एवं रोजगार के लिए संस्था के कई प्लान बनाए हैं। अब आगे संस्था चाहती है कि इस गांव में एक सामुदायिक भवन बनाया जाए, जिससे इनकी इम्यूनिटी के उत्थान के लिए इनके कार्य किए जा सके। इसमें जरूरतमंदों के लिए स्किल डेवलपमेंट का कार्य, महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई की ट्रेनिंग की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए ज्ञान तंत्र द्वारा शिक्षा की बेहतर व्यवस्था की जा सके। अनेक तरह की ट्रेनिंग उपलब्ध होने के बाद गांव के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पहले से बेहतर हो सकेंगे। गांव वालों ने बताया कि जब से लिटरेसी इंडिया संस्था आई है तब से खुशी का माहौल है। इस संस्था के माध्यम से हमें समय समय पर कई तरह की सामग्री वितरित की जाती है। संस्था के लॉकडाउन में भी समय पर राशन अन्य जरूरतों की चीजें उपलब्ध करवाई, साथ ही बच्चों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई एवं सर्दियों में गर्म कपड़े एवं स्कूल ड्रेस भी उपलब्ध करवाई। बच्चों को जूते भी बांटे गए। संस्था हमारे विकास की ओर एवं उत्थान के लिए पूर्ण तरीके से कार्य कर रही है और आगे भी संस्था का प्लान है कि इस गांव की काथोड़ी समुदाय का जीवन बेहतर बनाने के लिए कार्य किए जाए। झालावाड़ से संवाददाता सद्दाम खान की रिपोर्ट। लिटरेसी इंडिया संस्था जो इंदौर गांव में काम कर रही है, हम गांव वालों से जानना चाहेंगे किस तरीके से लिटरेसी इंडिया संस्था काम कर रही है, आगे किस तरीके से काम करवाने का मकसद है, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राम बाबू नाम। यह जो संस्था है किस तरीके से काम कर रही है आपके यहाँ? बढ़िया करी सर, अच्छा करी। क्या चाहते हो आप इस संस्था के माध्यम से? सर एक यहाँ ये समुदाय की भवन की जरूरत है ताकि जंगली माँ की ये बच्चा बच्ची पढ़ सके। लिटरेसी इंडिया जो संस्था है सर यहाँ पर आते हैं, किस तरीके से आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये अच्छा लग रहा है सर। जो संस्था है कई सालों से काम कर रहे हैं इस गांव के लिए, किस तरीके का क्या किया है इन संस्था के माध्यम से? सर इन संस्थाओं ने ये बहुत कुछ किया है सर। जो संस्था है जो आपके यहाँ बच्चे पढ़ाते हैं, जो संस्था किस तरीके से काम कर रही है, क्या कहना चाहोगे आप? बढ़िया पढ़ा है सर, स्कूल में था बार तुम छोरा छोरी नहीं। इस संस्था के माध्यम से क्या करवाना चाहते हो आप आगे? स्कूल बंदा है बेचारे, यहाँ से एक ताल पढ़ लेगा तो बढ़िया अक्कल सीख जाएगा। रोजगार के लिए भी ये काम कर रही है, रोजगार के लिए भी ये काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है ये संस्था, क्या चाहते हो आप? बढ़िया कर रहे हैं, बार तो लावे कपड़ा भी दे, छोरा छोरी नहीं है और ऐसे बांटे, बढ़िया चाल रहे हैं, बांटे। फ्री में देते हैं या पैसे लेते हैं? फ्री में दे, पैसा तो नहीं ले। कपड़ा भी लावे, छोरा छोरी का भी, आदमी का भी, बायरान का भी। मतलब ये जब से आए तब से आपको थोड़ा बदलाव आया है आप लोगों में? आया नहीं बदलाव, तो नरो बदलाव आयो। छोरा छोरी बढ़िया कपड़ा पहन रहा, माँ पहन रहा, दे दे बढ़िया। आगे भी क्या चाहते हो आप गांव के लोग, यहाँ के जो आप मजदूरी के लिए बाहर जाते थे, ये संस्था तब से आई है तब से कुछ बदलाव आया क्या आप में? मजदूर तो गाँव बार तो माँ बाप भी गाँव मजदूर तो अरे यहाँ बढ़ जागो तो नहीं जाओ मजदूर। यहाँ पढ़ने आते हो क्या लेने आते हो यहाँ? पढ़ने। कैसा लग रहा है यहाँ आज आपको? अच्छा लग रहा है। आगे क्या करना चाहोगे आप, पढ़ना चाहोगे या फिर पढ़ना चाहोगे? स्कूल तो नहीं जाते होंगे आप, यहीं पढ़ाई करते होंगे आप? स्कूल में जाते हैं। हाँ, यहाँ भी पढ़ते हो तो अच्छा कहाँ लगता है, यहाँ लगता है या फिर स्कूल में लगता है पढ़ना? यहाँ भी स्कूल में भी। दोनों जगह अच्छा लगता है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 4 में पढ़ते हो। क्या नाम है? चौथमल। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 7वीं। कैसा लग रहा है आपको पढ़ के? अच्छा। क्या करना चाहोगे आगे पढ़ाई करके? पढ़ाई करना चाहोगे? हाँ। जो ये सर पढ़ाते हैं कैसा पढ़ाते हैं, किस तरीके से क्या पढ़ाते हैं आपको? अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ। पढ़ाई करके नौकरी करना चाहोगे? हाँ। मीना। कहाँ गए थे अभी आप? बोखड़ान में गया थे। हाँ। पढ़ने नहीं जाते हो क्या बेटा? जाते हो? हाँ। कैसा लगता है पढ़ के आपको? अच्छा। अच्छा लगता है। आगे भी पढ़ाई करना चाहोगे? हाँ। कहाँ गए थे अभी आप?
पढ़ने नहीं जाते हो? जाता हूँ जाते हो? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8 में। 8वीं में पढ़ते हो। आगे पढ़ के क्या करना चाहोगे बेटा? नौकरी करनी नौकरी करना चाहोगे? क्या नाम है बेटा? गुड्डी गुड्डी भाई। अभी कहाँ गए थे आप? बकरिया में। बकरियान में? बकरियान में भी जाते हो आप? हाँ पढ़ाई नहीं करते हो क्या? करते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 6वीं में। क्या करना चाहोगे पढ़ाई करके आप? नौकरी करना चाहोगे? काहे की नौकरी करोगे बेटा? पवन कुमार। क्या पढ़ा रहे हो आज बच्चों को? कौन सी संस्था के द्वारा आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो आप? लिटरेसी इंडिया के माध्यम से। क्या कहना चाहोगे लिटरेसी इंडिया के बारे में आप? लिटरेसी इंडिया बहुत ही अच्छी है, जो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाती है। क्या पढ़ा रहे हो आज बच्चों को आप? बच्चों को घर के बारे में बता रहा हूँ आज मैं। और क्या क्या पढ़ाया आपने आज बच्चों को? आज हाइजीन के बारे में बताया है और गिनती वगैरह पढ़ाई है। लिटरेसी इंडिया जो संस्था है वो बच्चों के हित के लिए कैसा काम कर रही है? आप यहाँ के अध्यापक हो, किस तरीके से काम कर रही है? आपको कैसा महसूस हो रहा है इसमें? इसमें बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है वो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी लिटरेसी इंडिया में काम कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इदरीस, मानवा थाना से हूँ और लिटरेसी इंडिया में पिछले 12 वर्षों से काम कर रहे हैं हम लोग। किस तरीके से लिटरेसी इंडिया जो संस्था है किस तरीके से इंदौर गाँव का डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है? किस तरीके से आगे हम जानना चाह रहे हैं आपसे, किस तरीके से काम कर रहे हैं? हमारी संस्था लिटरेसी इंडिया द्वारा पिछले कई वर्षों से, जैसे कि मैंने बताया, 12 वर्षों से काम कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग शिक्षा के रूप में बच्चों को ज्ञान तंत्र प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिसमें एक सॉफ्टवेयर है जो संस्थान ने डेवलप किया है। इसमें बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक का सिलेबस समाहित है और वो रुचिकर भी और बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों को समझाया जाता है। तो बच्चा खुद इसमें कनेक्ट होता है और अपने को वो समझ पाता है सारी चीज़ें और उसको अच्छा भी लगता है। इससे तो उसमें जल्दी से जल्द समझने की और ग्रोथ भी आती है इसमें और जल्दी से जल्द वो समझ पाता है सब पाठ्यक्रम। किस तरीके से आगे इस इंदौर गांव जो पिछड़ा हुआ इलाका है, इस गांव में किस तरीके से लिटरेसी इंडिया जो संस्था है किस तरीके से डेवलपमेंट के लिए किस हिसाब से काम करेगी? ये हमने आगे के लिए भी प्लान बनाया है कि यहाँ पर शिक्षा का काफ़ी अभाव है, तो यहाँ पर एक कम्युनिटी भवन बनाया जाए जिसमें इनके मूलभूत सुविधाओं को इस गांव में पूरी तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभाव है। इनका जीवन जो शैली है वो अन्य गाँवों के लोगों से, आसपास के गाँव उससे काफ़ी नीचे है। तो संस्था चाहती है कि इनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो इनका जीवन स्तर है, वो उठाया जाए। इसके लिए उन्होंने, संस्था ने यहाँ पर कम्युनिटी भवन बनाकर उसमें इनको शिक्षा के अलावा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने का, महिलाओं को सिलाई कढ़ाई वगैरह, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो कि या जो अन्य जगह मजदूरी पर जा रहे हैं उनको यहाँ पर गांव में ही रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, उसमें काम सिखाकर, और अन्य जगह कम्युनिटी में उनको काम भी दिलाया जाए ताकि वो अपना आजीविका उपार्जन कर सकें और उनका जीवन स्तर उठे और बच्चों के शिक्षा में भी उनको जागरूकता पैदा हो। और उनको इसके लिए हमने काफ़ी पहले से ही प्लान चलाए हुए हैं और समय समय पर हम रोज़गार के लिए भी काम करते हैं, जिसमें माइक्रो फाइनेंस है, जिसमें उनको हम कुछ राशि उपलब्ध कराते हैं, जैसे बकरी पालन के लिए, मछली पालन के लिए, उनके अन्य कम्युनिटी में जो काम होते हैं, चाय की होटल है या साइकिल की दुकान है, इस तरीके से, जिससे उनके जीवन और उपार्जन में उनको सहायता मिले। कन्हैयालाल, लिटरेसी इंडिया जो संस्था है इंदौर गांव जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आप भी देख रहे होंगे किस तरीके से लिटरेसी इंडिया संस्था यहाँ पर काम करे, आगे किस तरीके से काम करती रहेगी? हाँ, ये सर यहाँ पे 2012 से पहले मैम खुद आके यहाँ पे जो लिटरेसी इंडिया की फाउंडर हैं वो आके गई है। उनने पूरा अपना यहाँ इस गांव का अवलोकन करा। उसके बाद से ही जब भी इस कम्युनिटी को ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम रही, जैसे कोविड में प्रॉब्लम रही, उस टाइम पे भी इनको आटा, दाल, नमक इस तरह का प्रोवाइड करवाया और बकरियों का लोन भी यहाँ पे दिया। और आगे के लिए भी ये एक भवन बनाने का है जिससे बच्चे पढ़ सके
और इनकी शादी ब्याह में या जैसे इनका मकान टिपकते हैं बारिश में, तो ये वहाँ जाके उस मकान में शरण ले लें, उस भवन में, और उससे इनका एक बदलाव हो। और शिक्षा में जो यहाँ पे एक टीचर को जो नियुक्त किया है, उससे ये है कि जो ये आसपास जितने भी गांव हैं, उन गांवों में ये एक अलग ही तरह की कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी में जो नई जनरेशन है वो आके पढ़े और पढ़ के और इस गांव को बदलाव की ओर अग्रसर करे। तो ग्यारह 11,000 के विद्युत तार टूटने से लगी आग से चारा जलकर हुआ खाक। डक पंचायत समिति के कबीरी गांव में 11 के विद्युत तार टूटने से खलियान में रखा मक्का ज्वार का चारा आग लगने से जलकर राख हो गया, जिसके चलते लाल सिंह, नारायण सिंह और फूल सिंह का चारा जलकर राख हो गया। इस दौरान बताया गया कि पिछली बार भी विद्युत तार के टूटने से काफी नुकसान उठाना पड़ा था और इस बार भी काफी नुकसान हुआ है। इसके चलते 30 से 40 क्विंटल मक्का और 8 से 10 ट्राली गायों का चारा चलकर खाक हो गया है, जो कि करीब 1 लाख रुपए का नुकसान आका जा रहा है। डक से कमल शर्मा की रिपोर्ट। भाई दूज के बाद शीतकाल हेतु श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए। सेना के बैंडबाजों की भक्ति में धुनों के साथ कपाट बंद होने के बाद पंचमुखी विग्रह मूर्ति विभिन्न पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान होंगे। संपूर्ण केदारनाथ में बर्फ जमी हुई है, मौसम सर्द बना हुआ है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, देवस्थानम बोर्ड, जिला प्रशासन, तीर्थ पुरोहित, हुककपुरधारी, स्थानीय श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। वहीं हेलीकॉप्टर सेवा जारी। उत्तराखंड 4 धामों में श्री गंगोत्री धाम के कपाट 4 नवंबर शीतकाल के बाद बंद हुए, जबकि श्री यमुनोत्री धाम में कपाट आज दिन में बंद होंगे। 20 नवंबर को शनिवार को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल हेतु बंद होंगे। 22 नवंबर को भगवान महेश्वर जी के कपाट बंद होंगे। वहीं 25 नवंबर को उखीमठ में महेश्वर मेला 4.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंच गए 4 धाम, जिसमें 2,40,000 से अधिक भगवान केदारनाथ के दर्शन को पहुंचे। श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड 4 धाम में प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट शनिवार को भैया दूज पर्व पर वशी चक्र राशि अनुराधा नक्षत्र में समाधि पूजा प्रक्रिया के पश्चात विधि विधान से शीतकालीन के लिए बंद हो गए। ब्रह्म मुहूर्त में कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जहां प्रातः 6 बजे पुजारी बागेश लिंग ने केदारनाथ धाम के दिक्पाल भगवान भैरवनाथ का आह्वान कर 4 धर्मचारियों की उपस्थिति में स्वयं शिव लिंग को विभूति तथा शुद्ध फूलों से ढककर समाधि रूप में विराजमान किया। सुबह ठीक 8 बजे मुख्य द्वार के कपाट शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए। इसके अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी रहे। बर्फ की सफेद चादर उड़े केदारनाथ धाम के पंचमुखी डोली में सेना का बैंडबाजों की भक्तिमय धुनों के बीच मंदिर की परिक्रमा कर विभिन्न पड़ाव से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ हेतु प्रस्थान किया। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते समय उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के सदस्य श्रीनिवास पोस्ती, वरिष्ठ पत्रकार एवं देवस्थानम बोर्ड सदस्य आतुतोष डीमरी, आयुक्त गढ़वाल एवं देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन, जिलाधिकारी अनुज गोयल, देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य अधिकारी BD सिंह, पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल, उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा, जल विद्युत निगम DG के विष्ट एवं अनुराग विष्ट, देवानंद गेलोरा, केदार सभा अध्यक्ष विनोद शुक्ला एवं योगेंद्र सिंह रावत, सहायक अभियंता गिरीश देवली, पुलिस चौकी प्रभारी मंजूल रावत, मंदिर प्रशासनिक अधिकारी युद्धवीर पुष्पान लाखरी, सब अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली में मंदिर की परिक्रमा के बाद जय श्री केदारनाथ को घोष के बाद पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया। वहीं 7 नवंबर डोली को विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी प्रवास हेतु पहुंचेगी। वहीं 8 नवंबर को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली पर पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ विराजमान हो जाएंगे।
इसी के साथ भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजाएं शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। हनी ट्रैप के मामले में पुलिस ने खेड़ी मेवातियान गांव में दी दबिश। आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त से छूटकर भागी। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के समीप खेड़ी मेवातियान गांव में हनी ट्रैप की मुख्य आरोपी महिला गुड्डी बाई पति रफीक खां को गिरफ्तार करने के लिए कामखेड़ा पुलिस में जाब्ते से पहुंची। यह सूचना के आधार पर कामखेड़ा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह हाड़ा मई पुलिस जाब्ते से खेड़ी मेवातियान गांव में पहुंचे। जैसे ही पुलिस ने आरोपी महिला को राउंड अप करने का प्रयास किया, उसी दौरान हनी ट्रैप के मुख्य आरोपी गुड्डी बाई पति रफीक खान सहित 9 दर्जन अधिक आरोपियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, जिसमें 2 से 3 पुलिसकर्मियों को हल्की फुल्की चोटें आई। कामखेड़ा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि सूचना के आधार पर हनी ट्रैप के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दबिश देने गए पहुंचे के दौरान हनी ट्रैप के मुख्य आरोपी गुड्डी बाई के पति रफीक खान सहित 9 अन्य आरोपियों सहित आरोपी महिला को छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया गया। वो दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई। पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिसमें थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। वह थाना अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जिसमें मुख्य आरोपी हनी ट्रैप की गुड्डी बाई पति रफीक खान, रफीक पिता फूदी खान, शेपलिया पिता रफीक खान, सलमान खान पिता रफीक खान, अशरफ खान पिता फूदी खान, अमीर खान पिता अशरफ खान, इमरान खान, अमीर खान, शरीफ खान पिता फूल खान सहित अन्य आरोपियों को खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की जा रही है। कलरा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। फरवरी 2021 में गुड्डी बाई पत्नी रफीक मेवाती निवासी खेड़ी मेवातियान के खिलाफ हनी ट्रैप का मामला दर्ज था, जिसमें तभी से गुड्डी बाई फरार थी। आज गुड्डी बाई की खेड़ी मेवातियान में आने की सूचना मुझे मिली थी, जिस पर मैं जाब्ता कि थाने से 6:10 AM पर रवाना होकर 6:30 बजे खेड़ी मेवातियान पहुंचा, जहां पर गुड्डी बाई की तलाश से उसके मकान के सामने पूछताछ कर रहा था। गुड्डी बाई का पति रफीक आया, जिसको समझाइश कर रहा था कि इसको मुकदमे में अनुसंधान के लिए थाने पर उपस्थित करे। इसी बीच में गुड्डी बाई का पति रफीक, उसका लड़का शेफलिन, शफीक, सलमान, अशफाक, आमिर, इकराम, वो गांव का शरीफ सनो फूल का मेवाती लकड़ियां लेकर आए और कहने लगे कि तुम पुलिस वाले बार बार गुड्डी बाई की तलाश करते हो, यहाँ कोई गुड्डी बाई नहीं है। ये कहकर जाब्ते के साथ में धक्का मुक्की की, जिन्हें समझाइश की। उन्होंने गुड्डी बाई को नहीं लाने दिया और गुड्डी बाई को वहां से फरार कर दिया। सर, इस मामले में जो गाली गलौज अभद्रता का भी मामला सामने आ रहा है, इन लोगों ने पुलिस के साथ बर्बरतापूर्वक अपशब्दों भी प्रयोग किया। ये मामला सही है क्या सर? ये इन लोगों ने जोश क्रोश लोग कर कहा कि हम गुड्डी बाई को नहीं ले जाने देंगे, आप लोग बार बार आते हो, और इस प्रकार से राज्य कार्य में बाधा पहुंचाई, जिस पर राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर इनकी तलाश जारी है। बाद घटना के सभी फरार है, इनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। शीघ्र ही राउंड अप कर अनुसंधान किया जाएगा। कौन से गांव का मामला सर? ये खेड़ी मेवातियान का मामला है, थाना कामखेड़ा क्षेत्र में आता है। आरोपी कितने सर? 9 आरोपी नामजद हैं। इनके अलावा अन्य आरोपी और हैं, जिनको नामजद कर संधान जारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 1 दिवसीय दौरे पर रामगंज मंडी रहे। इस दौरान उन्होंने पंचमुखी बालाजी मंदिर पर जल सेवा समिति द्वारा 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित अन्य क्षेत्र भवन का लोकार्पण किया। उसके बाद बद्रिका आश्रम में दीपावली स्लय मिलन समारोह में आयोजन में पहुंचे, जहां रामगंज मंडी विधानसभा मंडल के सभी मंडल अध्यक्षों के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। वहीं प्रबुद्ध जनों व सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों के द्वारा भी बिरला का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान पंडाल में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगंज मंडी भाजपा पदाधिकारियों ने बिरला को रामगंज मंडी की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया।
बिरला ने भी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं बिरला रामगंज मंडी के पत्रकार पुरुषोत्तम शर्मा के निधन पर शोकाकुल परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करने गए। शाम को कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह में कुदाहिला एसोसिएशन भवन पहुंचे, जहां कोटा स्टोन व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। कोटा स्टोन व्यापार में आ रही समस्याओं से अवगत करवाने के बाद बिरला कोटा के लिए रवाना हो गए। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। मायरा घाटे में गेहूं से भरा ट्रेलर पलटा, 4 की मौत, 5 घायल। विधायक चंद्रमान सिंह, एसडीएम प्रशासन, पुलिस उपाधीक्षक शाहना खानम पहुंचे मौके पर। चिकित्सालय पहुंचकर घायलों की पूछी कुशलक्षेम। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्ती थाना क्षेत्र के मायरा घाटा के सड़क हादसे में गेहूं से भरे ट्रक के पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर ग्रामीण की मदद से गेहूं के कट्टे हटाए गए। वे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां घायलों का रेस्क्यू किया गया। विधायक चंद्रमान सिंह ने इसे बड़ा हादसा बताते हुए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सादी गांव में एक व्यापारी ट्रेलर से गेहूं भरकर बस्ती क्षेत्र की तरफ आ रहा था। इसी दौरान मायरा घाटा में अनियंत्रित होकर ट्रेलर पलट गया, जिससे उसमें बैठे मजदूरों समेत ट्रक ड्राइवर, खलासी और गेहूं व्यापारी दब गए। मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार स्वामी, विधायक चंद्रभान सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शाहना खानम, मनीष शर्मा सहित सदर थाना अधिकारी दर्शन सिंह, बस्ती थाना अधिकारी गणपत सिंह, सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीण और सिविल डिफेंस की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। हादसे में 4 लोगों संजय पुत्र जोगेंद्र सदा, रामनंद पुत्र चौके दोनों निवासी बिहार के अलावा ट्रेलर का खलासी सत्यनारायण पुत्र देवकर निवासी भिलवाड़ा, इकबाल पुत्र वजीर मोहम्मद निवासी सादी चित्तौड़गढ़ की मौत हो गई। वहीं 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें रोशन पुत्र रामचंद्र, गोलू पुत्र राम जूड़ा, पोषण सदा पुत्र रामकिशन सदा, मंगा सदा पुत्र सुख सदा सभी निवासी बिहार के अलावा ट्रेलर चालक रूपलाल पुत्र शंकर निवासी भिलवाड़ा शामिल है। वहीं जानकारी में सामने आया है कि ट्रेलर में बैठे मजदूर बिहार और स्थानीय बताए जा रहे हैं, जो कि जिला प्रशासन के मृतक मजदूरों की पहचान कर परिजनों को सूचित कर दिया गया है। वहीं हादसे को लेकर विधायक चंद्रमान सिंह ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मौके पर पहुंचे विधायक ने कहा कि इस सड़क मार्ग को लेकर कई बार शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन विकट मोड़ को लेकर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसी में पुलिस उपाधीक्षक शाहना खानम ने बताया कि प्राथमिक तौर पर यह हादसा सामने आया है कि ट्रोला अनियंत्रित होकर खाई में गिरा है और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए चालक से पूछताछ की जाएगी। उसके पश्चात ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। किस तरह से आप पहुंचे और क्या देखा इसमें? ये बहुत बड़ा हादसा है चित्तौड़ के लिए। वास्तव में आज दुर्भाग्यपूर्ण रहा, 2 एक्सीडेंट हुए हैं, पर ये जो एक्सीडेंट हुआ है घाटे का, ये घाटा वास्तव में हमारे नीचे उतरने के लिए लोगों के आगे ऊपर 4-5 पंचायतों के लिए खूब दुखदायी है। सरकार को मैंने बार-बार भी लिखा। इस घाटे के कारण ये हादसा हुआ है, इसमें 4 जनों की डेथ हुई है, 5 ने गंभीर घायल है, उनकी भी हालत खराब है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, इन लोगों को अच्छा जो डेथ हुई उनको मुआवजा दें, जो गंभीर घायल है उनको भी इलाज का अच्छा पैसा दें। और वास्तव में ये हम सब लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन, हम लोग सब लोगों के दुर्भाग्यपूर्ण खराब रहा है। बात की जाए, इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे आपकी तरफ से? इसको घाटे को आने वाले दिनों को इसके सीधा रोड कैसे निकाल सकते हैं। वास्तव यू टर्न है, यू टर्न के कारण एक्सीडेंट आए थे, पहले भी 4-5 एक्सीडेंट हुए हैं।